तो जब से थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर के अंदर नेक्रोसॉर्ड को दिखाया गया है तब से सभी मार्वल फैन सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्रोसॉर्ड और स्टॉर्म ब्रेकर में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन कौन सा है। स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रोसॉर्ड दोनों ही मार्वल के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है और ये दोनों ही वेपन गॉड्स के वेपन्स हैं, जिनमें से स्टॉर्म ब्रेकर गॉड ऑफ थंडर थॉर का वेपन है और वहीं नेक्रोसॉर्ड सिम्बियोट्स के गॉड नल का वेपन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों ही वेपन्स की पावर्स और फीट्स को देखते हुए इन्हें कंपेयर करेंगे और जानेंगे कि इनमें से कौन सा वेपन ज्यादा पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। वैसे इससे हटकर अगर आप मार्वल के 10 सबसे पावरफुल किंग्स के बारे में जानना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मार्वल के वो 10 कौन से ऐसे किंग्स हैं जिनका किंगडम और आर्मी सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट्स में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो हम मार्वल के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल किंग्स के टॉपिक पर वीडियो जरूर लाएंगे। तो आइए अब इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर हमने स्टॉर्म ब्रेकर को एमसीयू से लिया है और नेक्रोसॉर्ड को मार्वल कॉमिक्स से, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर थॉर का नहीं बल्कि बीटा रेबेल का वेपन है और कॉमिक्स के अंदर स्टॉर्म ब्रेकर की ट्रू पावर्स को अच्छे से शो भी नहीं किया गया है। और वहीं बात करें नेक्रोसॉर्ड की, तो हमने नेक्रोसॉर्ड को मार्वल कॉमिक्स से इसीलिए लिया है क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर नेक्रोसॉर्ड की पावर्स को काफी अच्छे से एलैबोरेट किया गया है और हम लोग इन दोनों वेपन्स की पावर्स को अच्छे से जान सकें। इसी वजह से मैंने स्टॉर्म ब्रेकर को एमसीयू से लिया है और नेक्रोसॉर्ड को मार्वल कॉमिक्स से। तो सबसे पहले शुरुआत करें स्टॉर्म ब्रेकर से। तो स्टॉर्म ब्रेकर एक पावरफुल एक्स है जिसे ईट्री नाम के नेडा विलर के एक बोने ने क्रिएट किया है। एमसीयू के अकॉर्डिंग स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड के राजा का वेपन है जिसे सिर्फ एसगार्ड का किंग ही समन कर सकता है और इस स्टॉर्म ब्रेकर को एसगार्ड का अब तक का सबसे पावरफुल वेपन बताया गया है। और इसके साथ ही थॉर ने खुद भी स्टॉर्म ब्रेकर को थैनोस किलर वेपन बताया है। स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की पावर्स को फोकस और एनहेंस कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर को उड़ा सकता है, लाइटनिंग को कंट्रोल और चैनल कर सकता है, वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है और लाइटनिंग अटैक्स भी कर सकता है। स्टॉर्म ब्रेकर इतना स्ट्रॉन्ग वेपन है कि थॉर ने इसका यूज करके मैड टाइटन थैनोस का भी सामना किया है और फिर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की कंबाइन एनर्जी को भी ओवरपावर किया है। स्टॉर्म ब्रेकर अपने यूजर से चाहे कितना भी दूर हो लेकिन वो अपने यूजर के सोचने भर से ही उसके पास जा सकता है और अगर स्टॉर्म ब्रेकर का यूजर यानी कि थॉर घायल हो जाए तो स्टॉर्म ब्रेकर थॉर को हील भी कर सकता है और थॉर की सारी इंजरीज को रिकवर कर सकता है। इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर भी जब स्टॉर्म ब्रेकर क्रिएट हुआ था तब उसने थॉर के हाथों में जाकर उसे पूरी तरह से हील कर दिया था। इसके अलावा स्टॉर्म ब्रेकर की सबसे मेजर एबिलिटी ये है कि स्टॉर्म ब्रेकर डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर बायफ्रॉस्ट खोल सकता है और बायफ्रॉस्ट के जरिए अपने यूजर को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, वो भी सिर्फ 9 रियल्स में नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी। और तो और स्टॉर्म ब्रेकर की ये डायमेंशनल एनर्जी प्रोजेक्शन एबिलिटी इतनी कमाल की है कि स्टॉर्म ब्रेकर इससे क्रिएट की गई बायफ्रॉस्ट एनर्जी से प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है और ये चीज स्टॉर्म ब्रेकर को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। स्टॉर्म ब्रेकर एक शार्प एक्स वेपन है जो कि किसी भी टफ चीज को बड़े आराम से काट सकता है और इसी वजह से एवेंजर्स एंड गेम के अंदर भी थॉर ने बड़े ही आराम से थैनोस के हाथ को और फिर उसके सर को भी काट दिया था। तो स्टॉर्म ब्रेकर के बारे में जानने के बाद आइए अब नेक्रोसॉर्ड की बात करते हैं। नेक्रोसॉर्ड का पूरा नाम ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड है जिसे क्रिएट किया था सिम्बियोट्स के गॉड नल ने। नल वो कॉस्मिक एंटिटी है जो कि यूनिवर्स के क्रिएशन के भी पहले से एग्जिस्ट करता है। ये वो वक्त होता है जब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होता सिवाय डार्कनेस के और उस डार्कनेस को रूल करता है नल। नल अपने डार्क यूनिवर्स में आराम से रह रहा होता है लेकिन एक दिन अचानक से कुछ सेलेस्टियल्स यूनिवर्स में क्रिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं और यूनिवर्स की डार्कनेस को मिटाने के लिए लाइट को क्रिएट करते हैं। पर नल को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी परछाई में हाथ डालकर एक स्वॉर्ड निकालता है और उस स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल के सर को काट देता है, जिसके बाद बाकी के सेलेस्टियल्स नल से डरकर भाग जाते हैं और फिर नल अपनी उसी स्वॉर्ड का नाम रखता है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड। ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड नल के द्वारा क्रिएट किया गया पहला सिम्बियोट है और इसी स्वॉर्ड ने आगे चलकर बाकी के और सिम्बियोट्स को भी क्रिएट किया है। नल नेक्रोसॉर्ड को अपने प्राइमरी वेपन के तौर पर यूज करता है और इसका यूज करके नल यूनिवर्स के सारे क्रिएशन को खत्म करके यूनिवर्स में एक बार फिर से डार्कनेस लाना चाहता है। नेक्रोसॉर्ड कोई नॉर्मल सा वेपन नहीं है क्योंकि इस वेपन की खुद की कॉन्शियसनेस भी है और इस वेपन को इसका यूजर अपने माइंड से भी कंट्रोल कर सकता है। नेक्रोसॉर्ड जब अपने यूजर के पास आता है तब वो अपने यूजर की बॉडी से बॉन्ड हो जाता है, जिसके बाद वो अपने यूजर को सुपर ह्यूमनली बहुत पावरफुल बना देता है और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसकी बॉडी पर उसे एक सिक्योरिटी लेयर भी प्रोवाइड करता है जिसमें वो अपने यूजर की बॉडी पर एक ब्लैक आर्मर को फॉर्म कर देता है। नल ने जब नेक्रोसॉर्ड को यूज करना स्टार्ट किया तब ये नेक्रोसॉर्ड अपने क्रिएटर नल की बॉडी से बॉन्ड हो जाता है और उसकी बॉडी पर एक ब्लैक कलर के सिम्बियोटिक आर्मर को फॉर्म कर देता है जो आर्मर नल को हर अटैक से प्रोटेक्ट करता है। और ऐसे ही आगे चलकर जब नल एक गोल्डन गॉड से फाइट करता है तब उससे फाइट करने के दौरान ही नल गॉर
के प्लेनेट पर आ गिरता है, जिस तब नेक्रोसॉर्ड का वो छोटा सा पार्ट गॉर की बॉडी से भी बॉन्ड हो जाता है और गॉर की बॉडी को भी एक सिम्बियोटिक आर्मर प्रोवाइड करता है। नेक्रोसॉर्ड इतना पावरफुल वेपन है कि वो अपने यूजर के मन मुताबिक अपनी शेप को चेंज कर सकता है और अगर चाहे तो किसी दूसरे वेपन में भी फॉर्म हो सकता है। नेक्रोसॉर्ड मैटर को मैनिपुलेट करने के साथ साथ डार्क एनर्जी को भी मैनिपुलेट कर सकता है और डार्क एनर्जी को हार्नेस करके उसे अपने लिए यूज भी कर सकता है। और इसके भी ऊपर नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर के कहने पर खुद की पावर से क्रीचर्स को भी क्रिएट कर सकता है, जैसे नल ने नेक्रोसॉर्ड से सिम्बियोट्स को क्रिएट किया और गॉर ने ब्लैक मॉन्स्टर्स को। नेक्रोसॉर्ड अगर एक बार अपने यूजर से बॉन्ड हो जाए तो उसे उसके यूजर की बॉडी से अलग कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और जब तक भी ये नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर के साथ बॉन्ड रहेगा तब तक नेक्रोसॉर्ड के यूजर को मारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर कोई दूसरा बीइंग नेक्रोसॉर्ड के यूजर को इंजर्ड कर दे तो ये नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर को कुछ ही वक्त में हील कर सकता है। और तो और अगर नेक्रोसॉर्ड के यूजर की बॉडी के पार्ट्स को काट भी दिया जाए और इवन उसके छोटे छोटे टुकड़े भी कर दिए जाए तो भी ये नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर को फिर से पूरी तरह से रीजनरेट कर सकता है। इसी वजह से गॉड बॉम्ब स्टोरी लाइन के अंदर जब थॉर गॉर का गला काटकर उसे जान से मार देता है तब भी नेक्रोसॉर्ड गॉर को फिर से जिंदा कर देती है और उसे बिल्कुल पहले जैसा बना देती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के अंदर भी जब गॉड वेनम नल की बॉडी से पूरे नेक्रोसॉर्ड को अलग कर देता है तब जाकर ही वो नल को खत्म कर पाता है। तो अब स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रोसॉर्ड दोनों की पावर्स और फीट्स को जानने के बाद आइए अब इन दोनों वेपन्स को कंपेयर करते हैं और ये जानते हैं कि इनमें से ज्यादा पावरफुल वेपन कौन सा है। तो स्टॉर्म ब्रेकर बेशक से थॉर को उड़ा सकता हो, लाइटनिंग अटैक कर सकता हो, एनर्जी प्रोजेक्शन कर सकता हो और बायफ्रोस्ट भी खोल सकता हो, लेकिन फिर भी थंडर गॉड का स्टॉर्म ब्रेकर नल के ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड को नहीं हरा सकता, क्योंकि नेक्रोसॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर वेपन से कई गुना ज्यादा पावरफुल है और साथ ही नेक्रोसॉर्ड स्टॉर्म ब्रेकर से कई फैक्टर्स में आगे भी है। जैसे नेक्रोसॉर्ड खुद को साइज में बड़ा या छोटा कर सकता है, अपने जैसे और वेपन्स बना सकता है और तो और जीते जागते क्रीचर्स और मॉन्स्टर्स की आर्मी भी क्रिएट कर सकता है, जबकि स्टॉर्म ब्रेकर के अंदर ऐसी कोई भी एबिलिटी नहीं है। नेक्रोसॉर्ड अपने यूजर से बॉन्ड होने के बाद उसकी पावर्स को भी बहुत ज्यादा एनहांस कर देता है और यही वो एक मेजर रीजन था जिसकी वजह से गॉर द गॉड बुचर एक नॉर्मल सा मॉर्टल होते हुए भी इतना ज्यादा पावरफुल बन गया था कि वो यूनिवर्स के पावरफुल गॉड्स को भी बड़े आराम से मार दे रहा था। और तो और उसने 3 थॉर को भी अकेले ही संभाल लिया था, जिनमें से एक थॉर ओल्ड किंग थॉर भी था। इसके भी ऊपर नेक्रोसॉर्ड की ट्रू पावर्स को हमने तब जाना था जब गॉर ने नेक्रोसॉर्ड का यूज करके पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही नेक्रोवर्स का हिस्सा बना दिया था और यूनिवर्स के ज्यादातर हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को देखने और जानने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सिम्बियोट्स के गॉड नल का नेक्रोसॉर्ड थंडर गॉड के स्टॉर्म ब्रेकर से ज्यादा पावरफुल है। वैसे भी नल के नेक्रोसॉर्ड को सेलेस्टियल्स को मारने के इरादे से क्रिएट किया गया था, उन सेलेस्टियल्स को मारने के लिए जो कि थॉर के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और इसीलिए अब थॉर लव एंड थंडर मूवी के अंदर भी म्योनिर को शायद इसीलिए वापस लाया जा रहा है ताकि म्योनिर नेक्रोसॉर्ड को हराने में स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प कर सके। इसीलिए मूवी में शायद से स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनिर दोनों मिलकर नेक्रोसॉर्ड को डिफीट करेंगे, बट अब मूवी के अंदर एक्जैक्टली क्या होता है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो यही स्टॉर्म ब्रेकर और नेक्रोसॉर्ड के कंपैरिजन पर एक डिटेल वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं। और जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप मार्वल के 10 सबसे पावरफुल किंग्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें ताकि हम वीडियो जल्दी से ला सकें। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के भी लाइक भी कर दें, क्योंकि आप सभी के लाइक और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल की और वीडियोस एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ब्लैक एडम वर्सेस शेज़ैम वर्सेस थॉर, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मेटल्स इन मार्वल, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन एमसीयू और टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ थॉर जैसी कमाल की वीडियोस देख सकते हैं। मैं आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।